नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश बादू, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। एक ऑडियो लेक्चर सीरीज़ जिसके अंदर अपन रीट के पाठ्यक्रम को कर रहे थे संविधान के, जिसके अंदर ऑडियो लेक्चर फर्स्ट के अंदर अपन और सेकंड के अंदर हम संविधान निर्माण का जो टॉपिक था हमारा चल रहा था, उसी क्रम में अपन जो उन दो ऑडियो लेक्चर के अंदर कर लिया उनसे आगे आज बढ़ते हैं और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संविधान निर्माण एवं संविधान की विशेषताएं, उनमें आज जो इस ऑडियो लेक्चर में अपन करने जा रहे हैं वो कल अपन ने कुछ समितियां ऑडियो लेक्चर सेकंड के अंदर कर ली थी। हमने मौलिक अधिकारों की उप समिति तक कर लिया था और उससे पूर्व की जो कुछ समितियां और संघ शक्ति समिति हमने कर ली थी, उनमें कितने सदस्य थे, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार समिति कर ली थी, प्रारूप समिति हमने कर ली थी। और आज अपन जो जानने जा रहे हैं वो है कुछ और समितियां जो कि बड़ी महत्वपूर्ण समितियां थी। एक समिति जिसके अंदर एकमात्र थी, वो समिति जिसके अंदर पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पीसीएस में, और के.एम. मुंशी, ये एक साथ सदस्य थे। यानी पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर और मुंशी, ये सभी एक साथ सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के पटेल थे। समिति का क्या नाम था जानिए, लिख भी सकते हैं आप साथ के साथ, पूर्वी पंजाब व पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक समस्याओं पर रिपोर्ट हेतु समिति का क्या नाम था? पूर्वी पंजाब व पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक समस्याओं पर रिपोर्ट हेतु एक समिति बनाई गई। इसमें पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर और मुंशी, ये सभी एक साथ क्या थे? उसके सदस्य थे। ठीक है, चलिए, 5 सदस्य थे इस समिति के अंदर। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण समिति थी जिसको आपको नोट करना है कि पूर्वी पंजाब बंगाल के अल्पसंख्यक समस्याओं पर रिपोर्ट हेतु एक महत्वपूर्ण समिति बनी, जिसमें पहले सब एक थे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे इसमें क्या थे? एक साथ सदस्य थे। चलिए आगे चलते हैं, समितियों वाले इसी को आगे और बढ़ाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो साथ के साथ आपको लिखनी भी है, और अगर आप ऑडियो लेक्चर नोट्स बनाने के बाद सुन रहे हैं तो ताकि ये बार बार आपका रिवाइज भी होता जाएगा। फिर है अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अंदर अपन ने कौन अल्पसंख्यक उप समिति में आपने पढ़ा भी होगा, H.C. मुखर्जी, जो कि बाद में संविधान सभा के क्या रहे? उपाध्यक्ष भी रहे थे, निर्वाचित। पहले मनोनीत और निर्वाचित वाला वो प्रकरण अपन समझेंगे क्या है, कितने थे, 1 थे या 2 थे। तो अल्पसंख्यक उप समिति के जो थे अध्यक्ष H.C. मुखर्जी। फिर है प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया तय करने के लिए जो नियम समिति बनाई गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। इसके अंदर सदस्य कितने थे? इसमें सदस्य संख्या निश्चित नहीं थी, ध्यान रखना, सदस्य संख्या इसमें निश्चित नहीं थी। और प्रक्रिया नियम समिति के अंदर सदस्य संख्या जो थी वो निश्चित थी, 1+15। ये सदस्य संख्या आजकल पूछने का ट्रेंड है, तो ये जरूर थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। चलिए, तो ये 2 समितियां और हो गई। ये सारी की सारी समितियों में जो क्वेश्चन जो बनता है वो कि समितियों के अध्यक्ष कौन है, उनके सदस्य कौन थे, कौन सा सदस्य उस किस समिति में था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण समिति बनी
सर्वोच्च न्यायालय हेतु तदर्थ समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? एस वर्दाचार्यार। ये समिति कई बार पूछी गई है। एस वर्दा, सर्वोच्च न्यायालय हेतु समिति जो बनाएगी उसमें कौन थे? एस वर्दाचार्यार। 5 सदस्य इसके कुल थे, 5 सदस्य इस समिति के अंदर थे। समिति क्यों बनाएगी? सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ हेतु तदर्थ समिति बनाएगी कि उसका स्वरूप क्या हो। चलिए, अब एक और महत्वपूर्ण समिति जो कि कई बार अपन कंफ्यूज भी होते हैं, राष्ट्रध्वज संबंधी या इसको झंडा समिति भी बोल देते हैं। ठीक है ना, झंडा समिति भी बोल देते हैं। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें कई जगह जेबी कृपलानी लिख देते हैं, लेकिन नहीं है जेबी कृपलानी, प्रसाद। 1+9 सदस्य कितने हैं? 1+9 सदस्य। थोड़ा ज़रूर ध्यान रखें आप, और इसको 2-4 बार आप पढ़ेंगे और ये टेस्ट वगैरह दे ही रहे होंगे आप, तो ये जो है ये आपके व्यवहार में आ जाएगा कि उस समिति में कितने सदस्य हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आप बड़ी आसानी से इसको कर भी लेंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण समिति आपने नोट कर ली होगी। सर्वोच्च न्यायालय हेतु तदर्थ समिति में एस वर्दाचारी अध्यक्ष थे। सदस्य कितने थे? 5। राष्ट्रध्वज संबंधी झंडा समिति में कितने सदस्य थे? 1+9। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। संचालन समिति, संचालन समिति व नियम समिति। अब देखो, ये तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, जाहिर सी बात है वही इसके क्या थे? संचालन करने के लिए, और नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इस समिति के अंदर ना एकमात्र महिला सदस्य थी। ये 1+15 थी ना, इसके कुल सदस्य संख्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1+15 अन्य सदस्य थे। इस समिति की एक रोचक बात ये है, ये महत्वपूर्ण भी, कि दुर्गाबाई जो थी संविधान सभा की सदस्य, वो इस समिति की क्या थी? सदस्य थी, क्योंकि संविधान सभा की बड़ी महत्वपूर्ण सदस्य थी दुर्गाबाई, तो ये सदस्य थी। यानी एकमात्र महिला जो थी वो इसकी सदस्य थी संचालन समिति, संचालन व नियम समिति की। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपन अब आगे। चलिए दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण समितियां जो है वो अपन करते हैं। समितियों में से क्वेश्चन जो है वो आप इनको कर लीजिए। आपने जो भी पढ़ा उसमें कुछ नई चीज़ें आपको मिली होगी, निश्चित ही मिलेगी इस ऑडियो के अंदर आपको बहुत सी नई चीज़ें, तो उनको आप उसमें ऐड कर लीजिए। और अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे, पॉलिटी को कुछ नए विद्यार्थी होंगे तो बीएड फाइनल ईयर वगैरह के, तो वो इसको नोट भी कर सकते हैं और पूरे उसमें व्यवस्थित नोट्स अपने बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण समिति बनी पूर्वोत्तर सीमांत यानी असम जनजातीय एवं आंशिक उपवर्जित क्षेत्र समिति। ये एक समिति बनाई, किसके लिए बनाई गई? पूर्वोत्तर सीमांत असम जनजातीय एवं आंशिक उपवर्जित क्षेत्र समिति बनाई गई। चलिए, तो ये जो समिति बनाई गई थी, ये झूम और पोसा जो कानून था उसके संबंध में ये समिति बनाई गई थी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। उसके ऊपर अपन फिर कभी चर्चा करेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे अभी अपने को ये देखना है। 1+4 तो इसके क्या थे? सदस्य थे। और गोपीनाथ बारदोलई, गोपीनाथ बारदोलाई जो थे इसके अध्यक्ष थे।
यानी पूर्वोत्तर सीमांत असम जनजातीय आंशिक उपवर्जित, बहुत महत्वपूर्ण समिति है, जरूर नोट करें आप कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो गोपीनाथ बारदोलाई। बड़े आसान सा है, पूर्वोत्तर के नेता थे, तो वो इसके क्या बने, अध्यक्ष बने। लिख लिया होगा आपने, पूर्वोत्तर सीमांत असम जनजातीय एवं आंशिक अपवर्जित क्षेत्र समिति। चलिए, एक चीफ कमिश्नर महत्वपूर्ण वो समिति थी, चीफ कमिश्नर प्रांत संविधान समिति। जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे 4, उनके लिए भी एक समिति बनाई गई, संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और सदस्य की संख्या पूछे तो 1+6। चीफ कमिश्नर जो प्रांत थे उनके संविधान के ऊपर चर्चा करनी, क्योंकि ये सारी की सारी जो समितियां बनाई गई उनमें से क्या क्या स्वीकार किया गया वो अलग विषय है एक, लेकिन हर पहलू को देखा गया कि क्या उस पर विचार किया जा सकता है। तो हर काम के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई, उन पर सब लोग चर्चा करके आएंगे। फिर उस संविधान जो देश की सबसे बड़ी कानून की पुस्तक थी उसके अंदर अपने को क्या शामिल करना है क्या नहीं करना है वो बाद में तय करना था। चलिए, एक समिति जो संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाई गई थी, रियासती मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी। ये आ जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी समिति जो है संविधान सभा द्वारा बनाई गई या मंत्रालय द्वारा बनाई गई। रियासती मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी। तो उस समिति का क्या नाम था, ऐसा क्वेश्चन भी एक पूछा जा सकता है। समिति का नाम देखिए, भारतीय देशी राज्यों के लिए, लिखते होंगे आप, साथ के साथ लिख लें या एक बार सुन के फिर दूसरी बार में भी लिख सकते हैं। भारतीय देशी राज्यों के लिए आदर्श संविधान के प्रारूप हेतु समिति। चलिए, भारतीय देशी राज्यों के लिए समिति का नाम देखिए, ये किसने बनाई थी, जो रियासती मंत्रालय बनाया था अपने डॉक्टर पटेल, श्री पटेल के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में। तो उस मंत्रालय ने ये बनाई थी समिति, भारतीय देशी राज्यों के लिए आदर्श संविधान के प्रारूप हेतु समिति। BN राव साहब इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, BN राव इसके क्या थे, सदस्य थे। 1+7 इसके अंदर सदस्य थे। ये संविधान सभा ने नहीं बनाई, किसने बनाई, रियासती मंत्रालय ने। ये क्वेश्चन एक आ सकता है कि निम्न में से कौन सी समिति संविधान सभा ने नहीं बनाई। हो गया, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण जो थी अपने कुछ समितियां थी। एक कुछ समितियां और अपन अभी करते हैं आज के इस टॉपिक के अंदर, पर समितियां ही करेंगे, क्योंकि संविधान निर्माण से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो समितियों में से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो बनता है। चलिए, एक भाषाई प्रांत आयोग भी बनाया गया था। भाषाई प्रांत आयोग भी बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे SK दर। इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, एक सभापति थे, 2 सदस्य थे इसके, 1+2 इसके थे। ठीक है, अब इसकी नियुक्ति जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसकी नियुक्ति किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। BR अम्बेडकर की सिफारिश पर, यानी प्रारूप समिति, अम्बेडकर की सिफारिश पर, यानी प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप समिति की सिफारिश के ऊपर यह समिति बनाई थी कि इस प्रकार एक भाषाई प्रांत आयोग बनाया जाए, जिससे कि इस विषय से संबंधित भाषा के आधार पर जो प्रांत है उनकी जो मांगे उठ रही थी उनके बारे में, उन समस्याओं का निस्तारण कैसे किया जाए। तो ये एक समिति जो थी बनाई गई थी, आयोग था SK दर के नेतृत्व में।
अब अपन कुछ समितियां ऐसे करते हैं, वो समितियां जो जिनके सभापति जो थे संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे, ठीक है ना। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो है अपन करते हैं। एक तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो अपन ने समिति अभी पढ़ी है जस्ट, ठीक है, तो वो एस वरदाचारी उसके जो अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा के, समिति का नाम मैं दोबारा नहीं लिख रहा क्योंकि अभी जस्ट अपन ने किया है कि उच्चतम न्यायालय पर तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे एस वरदाचारी, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यानी ऐसे सभापति जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। एक नरलिन रंजन सरकार, नरलिन रंजन सरकार, ये एक समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति, इस समिति का क्या नाम था? यानी ये इनमें अध्यक्ष पूछा जा सकता है, किन समितियों के जो अध्यक्ष थे वो संविधान सभा के भी क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति, ठीक है। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर जो एक समिति बनाएगी, नरलिन रंजन सरकार जो थे, ठीक है, अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, उनको इसका बनाया गया अध्यक्ष। लेकिन ये संविधान सभा के क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। एस के दर जो भाषाई आयोग के भी सदस्य अपन ने पढ़ा, वो भी क्या नहीं थे, उसके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन समिति के क्या थे, वो सदस्य थे। एक प्रेस दीर्घ समिति भी बनाई गई थी। इसके चेयरमैन भी क्या नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उषा नाथ सेन। उषा नाथ सेन, प्रेस दीर्घ समिति। यानी ये सदस्य वो थे जो कि संविधान सभा के क्या नहीं थे, अध्यक्ष थे। ऐसे अध्यक्ष थे जो किसी समिति के अध्यक्ष तो थे लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये तो हो गया अपना महत्वपूर्ण टॉपिक। भाषाई जो प्रांत आयोग था वो अपन ने कर ही लिया था उससे पहले भी, और आज अपन इस टॉपिक के अंदर ये समितियों वाला टॉपिक ही इतना ही करेंगे। अब अपन इसी संविधान निर्माण एवं संविधान की विशेषता, इसी को क्रम रखते इसके कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि अपन करेंगे वीडियो पार्ट 4 के अंदर। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाइए, इसको सुनिए, जल्दी आपको वो वीडियो भी मिलने वाला है। और हमारा मिशन 130 प्लस जो है वो हम निश्चित ही पूरा करेंगे। आपको अगर इसमें कुछ नई चीज़ें लगी हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं, घंटी का बटन दबा सकते हैं। मिलते रहेंगे दोस्तों, हौसले के साथ, पूरे विश्वास के साथ, जज्बे के साथ आप जुटे रहिए। कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं दोस्तों।